हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। रांची में इस तारीख से गांव-गांव घूमेंगे बीजेपी नेता। सांसद ने बताया क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से जन जन को जोड़ने का अभियान बताया है। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए साहू ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने में लगी हुई है। जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, अनाज वितरण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी योजनाएं लूट, भ्रष्टाचार और लेटल तीफी का शिकार हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भारत सरकार अंत्योदय एवं सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर चला रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार देशवासियों विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। कई लोग कल्याणकारी योजनाओं की तरफ से इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी से की है। यह यात्रा 2 चरणों में संपन्न होगी। यात्रा का पहला चरण 15 से 22 नवंबर तक 21 राज्यों के 68 जनजातीय बाहुल्य जिलों में होगी। इसमें झारखंड के 9 जिले खूंटी, गुमला, सिमडेगा, दुमका, पश्चिम सिंहभूम, साहेबगंज, पाकुड़, पलामू शामिल है। यात्रा का दूसरा चरण 3 दिसंबर से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक होगा। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया, मदरसे के हाफिज ने किया 8 साल की मासूम का बलात्कार, मरा समझकर हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक कोर्ट ने मंगलवार को 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हाफिज इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। आरोपी एक मदरसे में बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देता था। यूपी पुलिस ने इस मामले में तत्परता से काम किया। आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया और जल्द ही जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल की गई, जिसके चलते कोर्ट ने महज 40 दिनों में ही आरोपी को दोषी साबित कर सजा सुना दी और पीड़ित को न्याय मिल गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का कब कर रहे हैं शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन 2024 नवंबर को साहेबगंज के बरहेट स्थित गोपालडी से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। यह कार्यक्रम पूरे राज्य की पंचायतों से 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। इन शिविरों में योजनाओं से अब तक वंचित जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। राज्य भर की 4,351 पंचायतों और 50 वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। राजस्थान में पिता पुत्र पर चाकू से किए 20 वार, बेटे की मौत, हिंदू संगठनों का विरोध शुरू। राजस्थान में चुनाव से ठीक 2 दिन पहले 17 साल के एक लड़के की हत्या के बाद से जिले में तनाव का माहौल हो गया है। भीलवाड़ा शहर में देर रात हुई इस हत्या के बाद अब हिंदू संगठन जुटना शुरू हो गई है और राजनेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हालात देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है और मोर्चा संभाल लिया है। आईपीएस स्तर के अधिकारी पीड़ित परिवार और संगठनों के पदाधिकारियों से बात कर हालात काबू करने की कोशिश में जुट गए हैं। प्रताप नगर इलाके स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले चंद्र प्रकाश के बेटे की हत्या कर दी गई है। चंद्र प्रकाश का 17 साल का बेटा जयंत देर रात तक घर नहीं लौटा था। परिवार को लगा हुआ कुछ देर में लौट जाएगा। काफ़ी देर के बाद घर में सूचना पहुंची कि कुछ लोगों ने जयंत को घेर रखा है। इसराइल हमास वार, खुले में घूम सकेंगे हमास के आतंकी, किसी पर नहीं होगा हमला और गिरफ्तारी। ये है
संघर्ष विराम के नियम मध्यस्थों और हमास की सैन्य शाखा के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे से गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। युद्ध विराम के लिए हुए समझौते में कई बिंदु इजराइल की कमजोरी और हमास की मजबूती दर्शन होने वाली है। इसमें एक है कि गाजा में संघर्ष विराम के दौरान इजरायली सुरक्षा बल किसी को रोकेंगे या टोकेंगे नहीं। वे सड़क पर घूमने वाले किसी भी व्यक्ति पर न हमला करेंगे और न ही उसे गिरफ्तारी करेंगे। इससे साफ है कि अगर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाला आतंकी भी सामने होगा तो उस पर कार्रवाई का इजरायली सुरक्षा बलों को अधिकार नहीं होगा। संघर्ष विराम के दौरान इजराइल गाजा पट्टी में नई सैन्य तैनाती या सैनिकों का आवागमन, गश्त इत्यादि नहीं होगी। हमास जिन इजरायली बंधकों को छोड़ेगा उनमें शामिल पुरुष 19 वर्ष से कम आयु के होंगे, जबकि इजराइल जिन केंद्रीय को रिहा करेगा उनमें शामिल पुरुष 17 वर्ष से कम आयु के होंगे। झारखंड में 26 नवंबर से आकाश में छाए रहेंगे बादल। 29 नवंबर से गिरेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में 26 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से इलाका आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 26 नवंबर से झारखंड के कई इलाकों में आकाश में छाए रहेंगे बादल। यह स्थिति 28 नवंबर तक रहेगी। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। हालांकि बादल के साफ होते ही 29 नवंबर से तापमान में गिरावट आएगी।